हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है फेरेमोन्स। फेरेमोन ग्रीक वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू कैरी, टू एक्साइट। फेरेमोन किसी एनिमल द्वारा शरीर से बाहर सीक्रेट किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं जो उसी जाति के अन्य प्राणी के व्यवहार और फिजियोलॉजी को विशिष्ट रूप से प्रभावित करते हैं। फेरेमोन और हार्मोन में बेसिक अंतर यह होता है कि हार्मोन शरीर के भीतर सीक्रेट होते हैं, वही फेरेमोन शरीर के बाहर स्रावित किए जाते हैं, अतः इन्हें एक्टो हार्मोन्स भी कहा जाता है। ईएफ किपलिंग तथा वीरोजा पॉइनियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने फेरेमोन्स की पहचान की, उनको एक्सट्रैक्ट किया। इन्होंने कृत्रिम फेरेमोन्स भी संश्लेषित किए तथा कीटों के नियंत्रण में उनका उपयोग किया। फेरोमोन्स को उनके रेसिपिएंट की अनुक्रिया तथा जैविक कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, अकॉर्डिंग टू रेस्पॉन्स ऑफ द रेसिपिएंट्स रिलीजर फेरोमोन्स। यह प्रारूपिक रूप से सेंट होते हैं तथा रेसिपिएंट के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस पर सीधा प्रभाव डालते हैं। रिलीजर फेरोमोन्स रिसिपिएंट के व्यवहार में तत्कालीन परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण के लिए मॉथ्स के सेक्स अट्रैक्टेंट्स तथा चींटियों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाले ट्रायल फेरोमोन्स। सेकंड वन है प्राइमर फेरोमोन्स। यह धीमी गति से कार्य करते हैं तथा रिसिपिएंट के व्यवहार में बिना किसी तत्कालीन परिवर्तन के कार्य की घटनाओं का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए लोकस्ट या टीडियों की वृद्धि को नियमित करने वाले फेरोमोन्स, टर्माइट्स, एंड्स तथा बीज जैसे सामाजिक जीवों में जननीय सदस्यों की संख्या को नियंत्रित करने वाले फेरोमोन्स। ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस, अलर्टिंग और अलार्म फेरोमोन्स। कॉलोनी के डिस्टर्ब होने पर चींटियां फेरोमोन्स का सीक्रेशन करती है। यह मैंडिबुलर और एनल ग्लैंड द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं जो कॉलोनी की श्रमिक चींटियों को उत्तेजित करते हैं। परिणाम स्वरूप अन्य कॉलोनी सदस्य इधर उधर दौड़ते हैं और आक्रामक स्थिति ग्रहण कर लेते हैं। ट्रायल फेरोमोन्स। चींटियों एवं मधुमक्खियों जैसे सामाजिक कीट ट्रायल फेरोमोन्स का सीक्रेशन करते हैं। सोलेनोप्सिस चींटियों के वर्कर्स भोजन स्रोत की खोज कर लौटते समय एक विशिष्ट और वाष्पशील ट्रायल फेरोमोन सीक्रेट करते हैं जिसकी सहायता से साथी चींटियां भोजन स्रोत तक पहुंच जाती है। यह फेरोमोन डोफर ग्लैंड्स और पवन ग्लैंड्स अथवा आहार नाल के पश्च भाग द्वारा सीक्रेट किया जाता है। भोजन स्रोत खोज लेने के बाद मधुमक्खियां जेरेनोइल नामक C10 अल्कोहल सीक्रेट करती है जिससे अन्य श्रमिक मधुमक्खियां भोजन का मार्ग ज्ञात कर पाती हैं। सेक्स फेरोमोन सामान्यतः मेल द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। मौत, तितलियों, मक्खियों, बीटल्स, कॉकरोच में सामान्यतः पाए जाते हैं, लेकिन एंथोनोमस ग्रैंडिस में यह लिंग आकृषि फेरोमोन नर द्वारा स्रावित किए जाते हैं। कुछ अन्य कीटों में दोनों लिंगों के जीवों द्वारा यह उत्पन्न किए जाते हैं। कुछ प्रमुख फेरोमोन से बॉम्बीकॉल। मादा रेशम कीट बॉम्बीकॉल नामक फेरोमोन उत्पन्न करती है जो बहुत दूर स्थित नर रेशम कीटों को भी आकर्षित कर सकता है। नर अपने एंटीना पर स्थित ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की सहायता से इन फेरोमोन्स की पहचान करता है। बॉम्बीकॉल अत्यंत कम मात्रा 10⁻12 माइक्रोग्राम तक में सक्रिय रहता है। यह संतृप्त C16 वसी अल्कोहल है। अगला है डिस्पार्लियोर। यह मादा जिप्सी मॉथ पोथेटेरिया डिस्पर द्वारा स्रावित किया जाता है। यह फेरोमोन भी अत्यंत कम मात्रा 10⁻12 माइक्रोग्राम तक में भी सक्रिय हो जाता है। एंटीक्वीन फेरोमोन। मधुमक्खी जैसे सामाजिक कीटों में रानी मक्खी एक प्रतिरानी फेरोमोन स्रावित करती है जो परिवर्तनशील मादाओं के कॉर्पोरा एलेटा पर क्रिया करते हुए उनके परिवर्तन पर रोक लगा देता है। रानी की मृत्यु होने पर एंटीक्वीन फेरोमोन पदार्थ उपस्थित नहीं रहता है, अतः एक या अधिक निम्फ रानी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। न्यूपियल फ्लाइट के समय यही फेरोमोन ड्रोन के लिए सेक्स अट्रैक्टेंट का भी कार्य करता है। लिंग फेरोमोन स्रावित करने वाले कुछ कीट में ट्राइकोपल्स या नीम, प्रोटोपारेक सेक्सिया तथा पैक्टिनोफोरा गोसेपिलिया प्रमुख हैं। फेरोमोन्स इन मैमल्स। चूहों के फेरोमोन्स प्रयोगों के आधार पर पाया गया है कि एक पिंजरे में 4 या अधिक मादा चूहों के समूह को रखा जाता है तो उनमें एनेस्ट्रम या स्यूडो प्रेगनेंसी की अधिक घटनाएं देखने को मिलती है। यदि ऐसे पिंजरे में एक नर चूहा रख दिया जाए तो नर द्वारा छोड़े फेरोमोन्स मादाओं की जनन असामान्यताओं रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मलिटीज को कम कर देते हैं।
बंदरों के फेरेमोन्स ओव्यूलेशन स्टेज पर फीमेल द्वारा फेरेमोन स्रावित किए जाते हैं, जिन्हें से नर बंदर आकर्षित होते हैं। मानवों में फेरेमोन्स या फेरेमोन्स इन ह्यूमंस, मानव फेरेमोन्स के बारे में बहुत कम जानकारी है। एस्ट्रस साइकिल के लगभग मध्य में फीमेल द्वारा वसीय अम्ल स्रावित किए जाते हैं, जो फेरेमोनल प्रॉपर्टीज के होते हैं। मानव नर फेरेमोन 4 हाइड्रोक्सी टेट्राडेकोइक एसिड की सुगंध केवल फीमेल्स द्वारा और विशेष रूप से ओव्यूलेशन करने वाली फीमेल्स या ओव्यूलेशन के समय ही पहचान पाती है। नर तथा बालिकाएं इस गंध को नहीं पहचान पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।